हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी ट्रिकी मैथ्स और एप्लीकेशन एक अकेडमी पर। बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई का धीरे धीरे आनंद ले रहे होंगे इस सीजन में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाबू, जो बच्चे हमारे आज इस नए चैनल पर जुड़ रहे हैं, इस चैनल पर जो नए नए जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को अगर समझ में आवे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें। और जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, तो बाबू एक इन अकेडमी एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर सर्च करिए। जब आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको एप्लीकेशन दिखेगा। एक इन अकेडमी प्ले स्टोर पर जैसे जाओगे तो ये लोगो लगा आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा। इसको बाबू आप इंस्टॉल कर लीजिए, फिर क्लास वाइज आपका स्टडी स्टार्ट हो जाए। तो चलिए हम सब क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें 2 क्लासेस पहले हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम एक्सरसाइज देखेंगे 1.2। 1.1 खत्म हो चुका है। संख्याओं के बारे में हम जान चुके हैं। प्राकृतिक संख्या क्या, सम संख्या क्या, विषम संख्या क्या, भाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या क्या, सहअभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या क्या, काल्पनिक संख्या क्या है। इन सब के बारे में अच्छे से हम क्लास 1 क्लास 2 में सीख चुके हैं। जो बच्चे नए नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लास 1 क्लास 2 आपको मिल जाएगा। अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार देखकर समझ लीजिए। अगर उसके बाद भी कोई डाउट आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हो। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं। 1.2 है ये। 1.2 का पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य, कारण के साथ उत्तर देना है। पहला सवाल है, एक कथन दिया गया, इसमें बताना है सत्य या असत्य, कारण के साथ उत्तर भी देना। कह रहा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो भाई मेरे, हमने सीख रखा कि जो वास्तविक संख्या होती है वो क्या है, पहले तो ये समझे। क्लास 1 में हमने पढ़ा है वास्तविक संख्या सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह या समूह को ही वो हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या है तो भी वो वास्तविक कहलाएगी, और अपरिमेय है तो भी वास्तविक ही कहलाएगी। परिमेय है तो भी वास्तविक कहलाएगी संख्या, और अपरिमेय है तो भी वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो इसका मतलब सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक कह दिया सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, इसमें लिखेंगे हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्योंकि वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। ठीक है, क्या कहा? सवाल था आपका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये बात सही है कि गलत? तो हाँ, ये सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। लिख दिया हमने हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है? संग्रह होता है। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी भी परिमेय संख्या है वो सभी क्या है? वास्तविक संख्या। तो ये बात आपका सत्य था।
दूसरा सवाल कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये आपका असत्य है। ये भाई मेरे आपका क्या है? असत्य है, गलत है। क्यों गलत है? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा मान लीजिए ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, -1 है, -2 है। तो संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के प्रकार का होता है जहां m प्राकृतिक संख्या होती है। तो संख्या रेखा पर कोई जरूरी थोड़े कि यहाँ पर रूट के अंदर लिखी हुई सभी प्राकृतिक संख्या ही आवे। रूट के अंदर 3.5 भी तो हो सकता है। ये प्रत्येक की बात कर रहा है। क्या किसकी बात कर रहा है? प्रत्येक संख्या रेखा पर, प्रत्येक यानी संख्या रेखा पर जितने भी पॉइंट हैं वह सभी रूट यम प्रकार के होते हैं। और यम जो होती है क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। ये गलत है क्योंकि रूट यम जो लिखा तो यम का मान 3.5 भी यहाँ पर हो सकता है। संख्या रेखा पर रूट 3.5 भी अगर देखा जाए तो ये हो सकता है आपका। तो इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, अगला लिखा जाए। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। गलत, ये भी आपका असत्य है, असत्य है। ठीक है, क्यों असत्य है? क्योंकि सभी परिमेय संख्या वास्तविक हैं, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? अभी आपको बताया गया कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकती हैं, परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। तो यहाँ करा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय थोड़े होती है। सभी में कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं और कुछ क्या होती है? अपरिमेय। जबकि ये प्रत्येक के लिए करा तो ये भी आपका क्या है? असत्य है। लिख देना रीजन के सभी क्या लिखोगे रीजन में? कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा कुछ परिमेय संख्या वास्तविक होती है, कुछ अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। लिख दीजिएगा असत्य। अगला लिखा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं। पहला उत्तर हो जाएगा नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जैसे मान लीजिए 3 है तो इसका वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो 3 का वर्गमूल √3, ये सही है। लेकिन अगर 4 धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकाला जाए 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा। तो इस 4 का वर्गमूल एक परिमेय है, और जबकि कह रहा है कि क्या है? अपरिमेय है। इसलिए सभी के लिए अगर कहा जाए तो ये कथन हमारा गलत होगा। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल में आप इस तरीके से सारी बातें लिख सकते हो। उदाहरण में आप लिख सकते हो √9, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है भाई मेरे? 3। √25 लिख दीजिएगा, 25 का वर्गमूल क्या होता है भाई मेरे? 5 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो भाई मेरे, अगर आप क्लास देख रहे हो, सीखना चाह रहे हो, तो फटाफट पटरी और प्रकार उठा लीजिए। जैसा जैसा हम बता रहे हैं आप वैसे वैसे इसका आरेख बनाइए। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो इसके लिए आपको कुछ चीजें आपको समझनी है। जैसे मान लीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज अगर है तो इसमें एक बहुत ही अच्छी बात होती है। क्या है? चलिए देखते हैं, कहाँ गया ये मान लीजिए आपका एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये बात कंफर्म, अगर इसको पॉइंट ए मान ले, इसको पॉइंट बी मान ले, इसको पॉइंट सी मान ले, ये बना 90 डिग्री का एंगल, तो ये हो जाता है समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज है तो एक जो सबसे बड़ी भुजा है इसको कहते हैं हम कर्ण, और ये वाली भुजा अगर हम लंब मान लिए अगर, तो ये हमारी हो जाएगी आधार। कोई फिक्स नहीं है कि ये लंब हो। अगर इसको हम आधार मान ले तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब मान ले तो ये आधार हो जाएगा, और कर्ण फिक्स रहेगा। इसमें भाई मेरे आप लोगों ने पढ़ा होगा एक पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। अब पाइथागोरस परिमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर, शेष दोनों भुजाओं, अब शेष दो भुजा कौन कौन सी है? लंब और आधार है। शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों
के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर रूट में कोई संख्या लिखी है तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए अगर संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो अंडर रूट 5 है, तो आप किसी भी संख्या को अगर निरूपित करना तो उसको तोड़ लीजिए इस तरीके से, दो संख्याओं में तोड़िए। अब दोनों संख्याओं में इस तरीके से तोड़ना है कि दोनों संख्याएं किसी न किसी संख्या का वर्ग हो। तो दो संख्याएं तोड़ना है वो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो। तो भाई मेरे 5 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, तो 2 दूनी 4 बचा 1, तो 1 को 1 का वर्ग कर ही सकते हैं। तो अंडर रूट 5 बना अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको निरूपित करने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले चलिए यहाँ से स्टार्ट करिए। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच दीजिए, बीच में 0 लिख दीजिए, फिर यहाँ कोई एक निश्चित दूरी लेकर 1। अब जितनी दूरी यहाँ लिए उतनी दूरी यहाँ भी लेंगे। इसके लिए चलिए हम ले लेते हैं पटरी, ये ठीक है। ठीक है, ये इस तरीके से हमने इस पर ले लिया कुछ। ये पॉइंट हो गया हमारा 0, ये पॉइंट हो गया 1, ये हो गया 2 और ये होगा पॉइंट 3। इन सब चाहो तो -1 -2 लिख दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी बहरहाल। बस ध्यान देना कि ये पॉइंट जो गैपिंग हो वो बराबर गैपिंग, यानी कि यहाँ आपने खींचा, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1 लिखा, इतने 2 लिखा, फिर इतने 3 लिख दिया, बराबर दूरी पर होना चाहिए। अब रूट 5 को हमने लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो पहले 2 लिखा है तो पटरी की सहायता से इस पर 2 इकाई की एक दूरी का चाप लगा दीजिए। ये हुआ 1, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया तो 2 इकाई का ये चाप हो गया। 2 इकाई का एक चाप लगा दीजिए इस तरीके से। इस पर फिर 90 डिग्री का कोण बनाना है आपको भाई मेरे। इसको अगर लिखना चाहो तो ये पॉइंट आपका O हो गया, ये पॉइंट आपका A हो गया, ठीक है। अब A पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। अब आप चाहो तो चांदा से बना दो, चाहो तो पटरी प्रकार से। अगर आप पटरी प्रकार से बनाना चाहते हो तो पहले प्रकार की जो नोक होगी उसको यहाँ पर रखिएगा, फिर इस तरीके से कुछ चाप लगाइएगा, फिर आधे से अधिक दूर लेकर एक चाप यहाँ, एक यहाँ, फिर ये क्रॉस होगा, फिर ये सीधा मिलेगा जाकर। सीधा आप खींच दीजिए 2-3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब जितनी दूरी आपने यहाँ ली है उतनी ही दूरी का एक चाप लगा दीजिएगा इस तरीके से, और इस चाप को O से मिला दीजिएगा और इसको पॉइंट B मान लीजिए। तो OB दूरी जो हुई ये आपकी रूट 5 हो गई। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज में ये दूरी हमने 2 ले रखा है, ये दूरी हमने 1 ले रखा है, तो ये कर्ण जो होगा वो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बनेगा और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 1 5, ये बातें बनेगी, ये रूट 5 हो जाएगा। अब फिर प्रकार में OB दूरी लीजिएगा, OB दूरी लेने के बाद में एक चाप लगाइएगा। OB दूरी लेकर यहाँ से OB दूरी, अब पहले पेंसिल को प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ, ये दूरी हो गई इतनी। अब इतनी दूरी से ही एक ऐसे चाप लगा दीजिएगा, और जब आप इस तरीके से कुछ चाप लगाओगे तो ये इससे थोड़ा बढ़कर एक कट करेगा यहाँ पर, और जहाँ पर ये कट करेगा उसी को पॉइंट का मान लीजिएगा C। ये जो OC दूरी निकल कर आई यही आपकी रूट 5 की दूरी कहलाएगी। ये OC दूरी ही आपकी रूट 5 की दूरी कहलाएगी। तो OC बराबर आपका कितना हो जाएगा, रूट 5 कहीं। बस यानी बात को समझो, सबसे पहले संख्या रेखा खींचना है, 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, बराबर गैप पर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 0 से 2 तक एक लाइन खींच देना है। 0 वाले को O मान लीजिएगा, 2 पर जो पॉइंट उसको A मान लीजिएगा। अब A पर एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींच दीजिएगा। फिर फिर काम क्या करिए, ये 2 दूरी है, फिर 1 इकाई, ये इतनी दूरी लेकर इस पर एक चाप लगाइएगा, जहाँ चाप कट करे O से B को मिला दीजिए। ये OB दूरी आपकी रूट 5 हो गई। लेकिन हमें संख्या रेखा पर दिखाना है तो प्रकार में OB दूरी लेकर एक चाप लगाइएगा, ये कट हुआ, इसको पॉइंट मान लिया C। तो O से C दूरी जो है ये OC दूरी आपकी क्या हो गई, रूट 5 हो गई। OC दूरी आपकी क्या हो गई, रूट 5। बस
इतना ही छोटा सा काम करना होता है। ऐसे मान लीजिए अगर √2 को निरूपित करना है तो √2 को भाई मेरे दो संख्याओं में तोड़े तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो आप ऐसे संख्या रेखा खींचिएगा, 0 लिखिएगा, 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा। तो 1 आ रहा है तो 0 से पहले 1 तो दूरी, 1 पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक मात्रक दूरी, जितनी यहाँ उतनी दूरी यहाँ लेकर इसको मिला देंगे, ये आपका √2 बन गया। अब प्रकार में ये दूरी लेकर तो इसे चाप लगाएंगे तो ये टोटल दूरी आपकी √2 इकाई बन गई। इस तरीके से कुछ रूट वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। क्लियर हुआ भाई मेरे, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल है। हाँ ये सवाल तो खत्म, 1.2 आपका खत्म भाई मेरे। ये एक इन अकेडमी एप्लीकेशन ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही है, ठीक है। जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए भाई मेरे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। कोई अगर डाउट होता है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। कक्षा 9 से 12 तक के लिए मैथ्स की क्लासेस अवेलेबल है इस एप्लीकेशन पर। तो बच्चों एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंस्टॉल भी करवा दीजिए और बैच से जल्द जुड़ जाइए। अभी बैच का मात्र प्राइस 499 रुपये है, अभी कुछ समय बाद ये बढ़ जाएगा, तो जल्द से जल्द आप बैच से जुड़िए। अगर यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो भाई मेरे आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एप्लीकेशन पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि आपको क्लास का PDF नोट्स मिल जाएगा, फिर जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा सारे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। फिर चैप्टर समाप्त होने के बाद में उस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ के बन सकते हैं, विकल्प के बन सकते हैं, वो सारे आपको कराए जाएंगे टेस्ट के रूप में। तो भाई बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करो, ठीक है। तो क्या कहते हैं भाई, बस यही, सभी को भाई जय हिंद।